भारत को जो तकनीक देने से अमेरिका ने किया था मना, अब वो देगा रूस। भारत की मदद देख रूस ने खोली अपनी झोली। भारत को दिया रूस ने सबसे बड़ा तोहफा। परमाणु तकनीक को लेकर भारत और रूस में हुई डील फाइनल। भारत के लिए रूस लाया अब तक की सबसे बेहतरीन तकनीक। रूस की मदद से भारत का वित्तीय भार हुआ कम। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल तो पूरी दुनिया देती है कि कैसे 1971 में रूस यानी कि उस समय के सोवियत संघ ने अमेरिका और पाकिस्तान से भारत को बचाने के लिए अपना युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में उतार दिया था। और अभी हाल ही में जिस तरह भारत ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण रूस से लगातार और भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा, जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का प्रभाव रूस पर नहीं पड़ने दिया, वो काबिले तारीफ है। और अब ये उपकार रूस भी जानता है कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक के सभी सैंक्शंस को ताक पर रखकर भारत ने रूस की जो मदद की, वो सच में रूस के लिए भारत को बहुत बड़ी मदद थी। और अब दोस्तों, इसी को देखते हुए रूस भी हर जगह भारत का साथ देने के लिए तैयार है। व्यापार से लेकर हथियार तक रूस अब सब जगह भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। और इसी को लेकर अब बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर भारत और रूस की दोस्ती चर्चा में है, जहां पर रूस ने अपने पक्के दोस्त चीन को धोखा देते हुए एक बार फिर भारत का हाथ थाम लिया है। रूस ने भारत को न्यूक्लियर पावर देने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम चला है, जिसके बाद अमेरिका से लेकर चीन तक और पाकिस्तान में तहलका मच चुका है। दोस्तों, रूस ने भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के लिए नई तकनीकों और समाधानों की पेशकश की है, जिसका उद्देश्य कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट में रिएक्टर्स की दक्षता बढ़ाना है। पिछले महीने हैदराबाद के एक सम्मेलन में भाग लेने के दौरान रूस के रोसोटॉम निगम में ईंधन प्रभाव TVEL के रिसर्च और डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर उग्रमोव ने नई तकनीक का उद्घाटन किया। रोसोटॉम ने कहा कि यह समाधान कुडनकुलम में मौजूद VVER 1000 रिएक्टर और निर्माणाधीन रिएक्टरों की दक्षता बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, रूस के डिजाइन किए गए 1000 मेगावाट के दबाव वाले वाटर रिएक्टर्स वर्तमान में कुडनकुलम बिजली परियोजना में चालू है और 4 और रिएक्टर तमिलनाडु में साइट पर बनाए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन में जारी संघर्ष के बावजूद परियोजना के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की सप्लाई भारत को लगातार जारी रखी। दोस्तों, रोसोटॉम ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी कुडनकुलम बिजली संयंत्र के संचालन को और अधिक कुशल बनाने की क्षमता प्रदान करती है। इस साल की शुरुआत में TVEL ने कुडनकुलम में पहले से सप्लाई होने वाले UTVS मॉडल की जगह अधिक एडवांस TVS-2M फ्यूल को इंडिया को उपलब्ध कराना शुरू किया। ये नया ईंधन रिएक्टर्स को 18 महीने तक ऑपरेट करने देता है, वहीं पुराना रिफ्यूलिंग साइकिल 12 महीने के लिए था। दोस्तों, अलेक्जेंडर ने कहा कि 5% से अधिक संवर्धन के साथ परमाणु ईंधन की शुरुआत से VVER 1000 रिएक्टर 24 महीने के लंबे ईंधन चक्र के लिए काम करने में सक्षम होंगे। एक विस्तारित ईंधन चक्र का अर्थ ये भी है कि पावर प्लांट को ईंधन भरने के लिए रिएक्टरों को कम बार रोकने की जरूरत है। उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी फ्यूल के विकास पर भी प्रकाश डाला, जो एक नई जनरेशन का ईंधन है जो सुरक्षित है। रोसोटॉम रूसी ATF कार्यक्रम को भी लागू कर रहा है। अब दोस्तों, ये फाइनल हो चुका है कि रूस भारत के तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को अधिक और अच्छा परमाणु ईंधन प्रोवाइड करा रहा है, जिस कारण भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्षमता बढ़ेगी और वो अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन काफी जल्दी कर सकेगा। और दोस्तों, जो कि कोयले से ज्यादा बिजली उत्पादन करता है और कोयले का भारी मात्रा में आयात भी करता है, वो भी कम होगा और भारत का वित्तीय भार भी कम होगा। इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी मजबूत है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब भारत बिजली उत्पादन के लिए थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहा था, तब भारत ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से लेकर अमेरिका और अन्य देशों की मदद मांगी। लेकिन जो कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, इस कारण किसी भी देश ने भारत को यह तकनीक देने से मना कर दिया। तब दोस्तों, रूस ने भारत के तमिलनाडु में कुडनकुलम थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की योजना भारत के सामने रखी और भारत ने यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया, जिसके बाद 2001 में रूस द्वारा बनाया गया ये न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार हो गया और इसने बिजली उत्पादन करना भी शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जो कार्य न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का है, वो कार्य रूस ने भारत के लिए किया था और इसका सबसे बड़ा कारण था चीन, जो आज भी भारत के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने में अड़ंगा डाल रहा है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का गठन 1974 में हुआ था और वर्तमान में इसके 48 देश सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना समेत कई अन्य यूरोपीय देश हैं। लेकिन इस संगठन के जो सदस्य नहीं हैं, वो हैं भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया।
दरअसल दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का कार्य है कि वो अपने सदस्य देशों को एक से एक बेहतर न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराता है कि वो अपने थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट को दक्षिण रूप से चला सके और कम परमाणु ईंधन से अधिक बिजली उत्पादन कर सकें, जिससे न्यूक्लियर वेस्टेज कम हो, ताकि उस हानिकारक न्यूक्लियर वेस्ट का आसानी से प्रबंधन किया जा सके और उसको खत्म किया जा सके। अब दोस्तों, वैसे तो भारत हमेशा से ही इस ग्रुप का सदस्य बनना चाहता था, लेकिन भारत ने जो 1996 में परमाणु बम का परीक्षण किया था, ये देख यूरोप से लेकर एशिया तक और अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक सब हिल गए थे, क्योंकि उस समय भारत ने दुनिया में एक घोषणा कर दी थी कि भारत भी अब एक न्यूक्लियर पावर वाला देश बन चुका है। और भारत के इस परीक्षण के बाद पूरी दुनिया में भारत को कई देशों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जहां यूरोप और अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए और खासकर परमानेंट 5 मेंबर में से 4 देशों ने, यानी कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने भारत की आलोचना की। लेकिन रूस ने भारत की आलोचना नहीं की और भारत को न्यूक्लियर पावर देश बनने पर बधाई भी दी। अब दोस्तों, जब भारत अपने देश में थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा था, तब भारत ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने के लिए अर्जी दी, लेकिन परमानेंट 5 सदस्यों ने और चीन ने भारत के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और खासकर चीन ने कहा कि केवल वही देश परमाणु बम का निर्माण कर सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। अगर भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनना है और नई थर्मो न्यूक्लियर तकनीक और ईंधन प्राप्त करना है, तो भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करना होगा और जितने भी भारत ने परमाणु हथियार बनाए हैं उनको नष्ट करना होगा। अब दोस्तों, तब से लेकर आज तक जब भी भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने की बात करता है, तब चीन परमाणु अप्रसार संधि के प्रस्ताव को भारत के सामने लाकर रख देता है। लेकिन भारत ने भी कसम खा रखी है कि भारत बिना इस पर हस्ताक्षर किए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनेगा। और दोस्तों, अब हालात वही बन रहे हैं। दोस्तों, ये भारत की कूटनीतिक चाल का ही परिणाम है कि भारत ने अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया को यह संदेश पहुंचा दिया कि भारत न्यूक्लियर बम बनाने के साथ साथ उसका शांतिपूर्वक प्रयोग भी करना जानता है। और यही कारण था कि 2007 में वर्तमान में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो उस समय अमेरिका में भारतीय राजदूत थे, उनकी मदद से भारत और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत अमेरिका भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से अलग हटकर बेहतर न्यूक्लियर तकनीक उपलब्ध कराने लगा। और दूसरी तरफ दोस्त ने पहले ही 2001 में भारत के तमिलनाडु के कुडनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलकर भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत कर दिया। अब दोस्तों, ऐसे में दुनिया के 2 सबसे बड़े देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर को लेकर काफी बेहतरीन तकनीक है, वो भारत के साथ आने लगे। ऐसे में चीन के द्वारा जो अड़ंगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने में डाला जा रहा था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और दोस्तों, अब तो भारत और रूस के बीच जो 2014 में थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट के विकास को लेकर जो समझौता हुआ, जिसके तहत रूस 2030 तक भारत में 20 थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने में भारत की मदद करेगा।